वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की क्लास नंबर 2 आपको करवा रहे हैं। तो मैराथन क्लास होगी क्लास नंबर 2 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो ऑब्वियसली आज देखोगे आप 4 तारीख है, आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हैं, आप अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हो। कुछ बच्चों के रिसेंटली शुरू में मैसेजेस आए कि एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो उसके बाद में जब से कुछ टाइम के बाद अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मैसेज आया है कि बच्चों के एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो आप अपने एडमिट कार्ड चेकआउट कर सकते हैं। कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मैराथन क्लास है, टाइम ज़्यादा नहीं है आपको समझाने का, बेसिकली क्वेश्चंस को समझाने का टाइम है। तो डिस्कस कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे जो हमने कल 20 पे स्टॉप किए थे, तो 21 पे करेंगे। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट था कि क्लास जो मैराथन है वो थोड़ी लेंथी करो सर। देखो बच्चे, कर तो देंगे लेंथी, लेकिन जितनी क्लास करी वो देखी कितने बच्चों ने? मेहनत है क्लास के लिए। अगर आप देखोगे नहीं, 300 पोस्टें हैं, अगर ये 300 पोस्टों में सारे बच्चे एप्लीकेबल होते ना, तो आज हाई कोर्ट के कम से कम 2 लाख एप्लीकेशन होते, 3 लाख एप्लीकेशन होते, और पढ़ने वाले बच्चे होते कि वीडियो डालते और फटाक से 1000-2000 लोग देखते। लेकिन रिव्यूज क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये क्लास है, केवल और केवल कुछ स्पेसिफिकली हमारे 7 to 10 ऐसे बच्चे हैं जिनकी वजह से हम ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं तो शायद आपको प्रोवाइड नहीं कराते। क्योंकि थ्रूली आप टाइम देखोगे, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिसेंटली एमसीआरई की प्रिपरेशन हम AA और असिस्टेंट के लिए करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी उस बिजी शेड्यूल में से आपके लिए क्लासें अगर लेके आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिस्पॉन्ड करें और अच्छे से समझें। ठीक है, अब कुछ हम इतिहास के क्वेश्चंस की डिस्कशन करने वाले हैं। एक बच्चा कहता है कि हिंदी में ही कराओ। अरे इंग्लिश में लिखा है, बोला हिंदी में, आप हिंदी में समझो उस चीज को। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे फिर भी हिंदी में करवाने की आपको। तो एक जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, इसका काल बताना है आपने। कौन सा काल? मान्यता काल, कि ये कब कब जो है मानी जाती है, कब से कब तक मानी जाती है। तो देखो, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम माना जाता है। बस इतना याद रखना है। एज इट इज क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब सिंधु घाटी सभ्यता फैली कहां कहां थी? फैली हुई, बस इतना ही लिखेंगे। बाकी यहां पे लिखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। चलो बताओ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? तो ये फैली हुई थी आपका, अगर इसमें आंसर आता है, करना हो आपको, तो पंजाब आएगा, राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, हरियाणा आएगा, सिंध आएगा, और बलूचिस्तान आएगा। ठीक है, बलूचिस्तान। ये आपने आंसर टिक करके आना है। ठीक है, चल हड़प्पा जो सभ्यता है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझा देते हैं। कौन कौन से फैक्ट हैं? इसका 100 आपसे युग पूछा जाता है। तो कौन से युग की है ये आपकी कांस्य युग की है। कौन से युग की है बच्चों? ये आपकी कांस्य युग की है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अच्छा, इनके जो निवासी थे वो कैसे थे? निवासी, अगर आपसे पूछा जाए तो निवासी कैसे थे, तो वो गांवों में नहीं रहते थे भाई, वो लोग शहरों में रहते थे। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन है, ये आपने याद रखना है। कैसी सिविलाइजेशन है? अर्बन सिविलाइजेशन है। घर किससे बने थे? तो ब्रिक्स से बने हुए थे। ब्रिक्स, ईंटों से, ईंटों से बने हुए थे घर इनके। ठीक है, एक जो क्लियरिटी यही आती है कि इनके खोजकर्ता कौन थे। ये तो आपको बताया ही नहीं है ना, ये तो आपको क्लियर कर दिया था हमने कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसकी खोज हुई। ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन खोजकर्ता का नाम नहीं बताया। तो खोजकर्ता का नाम था दयाराम साहनी। क्या था? दयाराम साहनी। कहीं पे सहनी लिखा मिलेगा,
आप चेक कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पोर्ट के बारे में पूछा जाता है, फेमस पोर्ट जिसको बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। पोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। और लोथल उस टाइम पे कहाँ पे था, गुजरात में। तो ये भी आपने याद रखना। अब जैसे रोपड़ भी थी लोकेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ भी एक लोकेशन थी, तो वो पंजाब में आएगी। कोई पूछे लोथल तो गुजरात में आएगी, है ना। तो ये आपको समझना है, यही आपको जवाब देना है पेपर में अगर पूछा जाता है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सबसे पहले हमने कौन सी बताई आपको, हड़प्पा बताई। ओ चलो ये ठीक था वैसे, बट सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज अलग से, ये तो सॉरी मान्यता काल है, मान्यता काल। अच्छा यहीं पे करेक्शन कर देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए खोज, खोज वर्ष, कि भाई खोज किस वर्ष हुई, तो आपने सिंपल बोलना है 1921 में। और खोज करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी। 1921 आपने याद रखना है, दयाराम साहनी। सिंपल सा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक चीज पूछी जाती है इसमें जो है आपके, बेसिकली मोहन जोदड़ो, ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन कहाँ है, तो ये सिंध की लोकेशन है, सिंध में। याद रखोगे आप इसको। इसमें क्या पाया जाता था भाई मोहनजोदड़ो में, इसमें पाया जाता था विशाल। विशाल को हिंदी में क्या लिखते थे, संस्कृत वर्ड है वैसे तो, व्रत भी बोलते हैं, व्रत। आधा होता है व्रत, सनानागार, सनानागार होता है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग की लोकेशन है, स्विमिंग पूल कह देते हैं, तो वो आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता था उस टाइम पे। उस जमाने में भी ये चीज़ों का आपको देखने को मिलता था, ठीक है। चलो और क्या पूछा जाता है इस पेपर में, इसके जो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है तो, अब एक चीज से बच्चे जरूर कंफ्यूज होंगे कि हड़प्पा और सिद्धू, हड़प्पा, ये गलत लिख दिया, हड़प्पा, हड़प्पा और सिंधु, ये जो सभ्यता है क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है, सेम है भाई। इसका ही प्रचलित नाम है, प्रचलित जो फेमस है, प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु नदी के तट पे थी ना ये सभ्यता, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। ये क्लियर हो गया, आपको याद हो जाएगा इसमें। इसी को हम लिंक कर देते हैं कि भारत में खोजा गया फर्स्ट, भारत में खोजा गया फर्स्ट सिटी, खोजी गई सिटी, हिंदी में तो शहर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। बट ये ओल्ड सिटी, सबसे पुराना शहर। अगर कोई पूछे तो शहर ही था ना, ये क्या था शहर, हड़प्पा। चलो हड़प्पा, HARAPPA इंग्लिश में लिखते हैं हड़प्पा। क्लियर हो गया। और सोचो और कौन से क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। अब ये तो पंजाब वाले बता ही देंगे रोपड़ के बारे में। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है, सतलज, है ना, सतलुज लिखा जाता है इसको। सतलुज नदी के किनारे रोपड़ शहर है जो बसा हुआ था, ठीक। और देखो बच्चों कौन से जो सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा आपके फेमस हैं, अगर हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं तो, गुजरात वाला स्थल तो बता दिया, लोथल आपने याद रखना है, बिल्कुल, ठीक है। चलो
वैसे तो ये टॉपिक भी अपने आप में बड़ा है, जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, लेकिन जो जो हमें ज़रूरी लगते हैं वो शायद हम आपको करा रहे हैं, वही कराएंगे, है ना। चलो, तो हड़प्पा वासी जो उत्पादन करते थे, हड़प्पा वासी किस वस्तु का किस वस्तु का प्रोडक्शन करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोडक्शन ही कहेंगे, प्रोडक्शन करते थे सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो आपने आंसर देना है कॉटन। ठीक है, अब ये तो समझ में आता होगा, कपास को कॉटन बोलते हैं, फिर कहोगे आप हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे सर हमें। ठीक है जी, चलो। और जो लगता है शायद जरूरी जरूरी हमने करा दिए, एक जोते हुए खेत के बारे में पूछा जाता है, ये प्रूफ मिले थे ना। तो जोते गए खेत, अब ये जोते गए खेत कहाँ से मिले, ये कालीबंगा से मिले। और आई थिंक कालीबंगा, आप कमेंट करके बताओ कौन से स्टेट में था। आई थिंक कालीबंगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो जोते हुए खेत कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले, और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो का पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये वैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे लगता है बताया था, तो इसका आंसर है सिंध। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि गुजरात में है, यूपी में है, पंजाब में है, तो आंसर क्या होगा, सिंध। सिंध के अंदर है, वो आपने जवाब देना है। ठीक है, सिंध के अंदर है, वो आपने क्या है, इसका जवाब देना है। चलो, अब ये तो हमने पढ़ा दिया हड़प्पा हड़प्पा के बारे में। अब दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। अब कुछ धार्मिक आंदोलनों की बात कर लेते हैं जो आपके पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धार्मिक आंदोलन, तो देखो कौन कौन से हैं धार्मिक आंदोलन जो इसके अंदर आएंगे, और सीरीज हमारी रहेगी 28, क्योंकि 27 टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो देखो, एक तो पूछा जाता है जैन धर्म, जैन धर्म, और जैन धर्म के जो संस्थापक रहे हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं। तो जैन धर्म में तीर्थंकर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तीर्थंकर, तो कितने तीर्थंकर हुए टोटल, 24 हुए। कितने हुए, 24th। ठीक है, चलो। बौद्ध धर्म का एक सवाल पूछा जाता है आपसे, हालांकि बौद्ध धर्म के कई सवाल हैं जो पेपरों में आते हैं। सबसे पहला जो जरूरी है वो आता है बोध गया, आता है ना, बोध गया। तो बोध गया कहाँ स्थित है, तो आपको पता है गया एक लोकेशन है, बोध गया ही बोलते हैं उसको वैसे, तो वो आपका बिहार के अंदर है। ठीक है, यहीं पर आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बोध गया, ये भी आपको पता होगा। जातक एक चीज होती है, जातक, जातक क्या है, ये ग्रंथ है, और ये किसका ग्रंथ है, बुद्धिस्टों का है, तो ये भी एक बोध ग्रंथ है। याद हो गया आपको। और देखो जरूरी जरूरी चीजें, पिटक क्या है, पिटक, पिटक भी ग्रंथ हैं, और किनके हैं, बुद्धों के हैं, है ना, बोधों के हैं। और इसकी रचना है जो वो किस में हुई है, ये सवाल आता है, एसएससी का सवाल है ये रचना किस में हुई है, तो ये पाली में हुई है। पाली, पाली जो लैंग्वेज है वो आपने याद रखना है कि पाली के अंदर हुई है। एक थर्ड बुद्धिस्टों की जो मीटिंग हुई थी, जिसको बुद्धिस्ट मीटिंग कहो या क्या बोलते थे, वो तो संगीति बोलते थे इसको, संगीति। थर्ड बुद्धिस्ट संगीति, ये कहाँ पे हुई, अशोक के टाइम पे हुई थी। यही पूछा जाता है किसके काल में हुई, तो थर्ड वाली हुई अशोक के काल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब महात्मा बुद्ध का यहां पे पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण यानी कि जो मृत्यु है उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया महापरिनिर्वाण, अणय और है इसके बाद। ठीक है, महापरिनिर्वाण।
तो इनका जो महापरिनिर्वाण है वो हुआ कहां पर? ये कुशीनगर के ऊपर हुआ, कुशीनगर में हुआ। कहां हुआ? कुशीनगर। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने कुशीनगर करना है। कुशीनगर नहीं दिखता आपको तो कुशीनारा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुशीनगर नहीं होगा तो कुशीनारा भी होगा इसके अंदर, आपने याद रखना है। ठीक है, चलो। अब बुद्धों के लिए जो विश्वविद्यालय बनाया, फेमस फेमस यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट, किसने बनाई? उस यूनिवर्सिटी का नाम बता देते हैं हम आपको, विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो किसने बनवाई? वो धर्मपाल ने बनवाई। किसने बनवाई? धर्मपाल। ठीक है जी, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये किसने बनवाई? धर्मपाल ने बनवाई। क्लियर हो गया? 29 के अंदर हमने काफी कुछ आपको समझाया, अभी 30वें के अंदर भी पढ़वाएंगे। महावीर, एक महावीर की मृत्यु का सवाल आता है। अगर भगवान बुद्ध की मृत्यु का आता है तो आपने बताना है कहां पर हुई। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। और अगर आपसे पूछा जाता है महावीर का कहां पे हुआ, तो ये आपने बोलना है पावापुरी। कहां पे हुआ? पावापुरी में। यहीं पे रिपीट कर देते हैं बुद्ध का। ठीक है, तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहो या मृत्यु कहो, महापरिनिर्वाण, वैसे महापरिनिर्वाण बोला गया था उसको, तो ये कहां पर हुआ? ये हुआ कुशीनगर। कुशीनारा भी कह सकते हैं, कुशीनगर भी कह सकते हैं। ठीक है, 30वां याद हो गया आपको। अब देखो, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो आपसे सबसे पुरानी अगर यूनिवर्सिटी पूछी जाती है तो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना रोहतक यूनिवर्सिटी है, आपकी प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा है। ठीक है, नालंदा। और नालंदा कहां पर है ये कमेंट करके आप बताओगे, पता होगा आपको। वैसे नालंदा बिहार के अंदर है। चलो, हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी। और जो जरूरी पूछा जाता है इससे संबंधित सवाल, वो यही आता है आपको कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया के अंदर हुई, है ना? तभी गया को बोध गया बोला जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए। ठीक है, चलो। सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन, सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन, तो जो सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन था ना, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था। धर्म चक्र परिवर्तन, इसलिए ये फेमस है, इसीलिए पेपर में पूछा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोला गया था? बोला गया। ठीक है, कहाँ पे क्या बोला गया था? सारनाथ में जो हुआ था। अब हमने आपको जो थर्ड बुद्धिस्ट की जो संगीति बताई, बुद्धिस्ट संगीति, आपको पता है वो किसके वहां पे हुई? किसके संरक्षण में हुई? अशोक के संरक्षण में। थोड़ी देर पहले बताया था आपको। हुई कहां पर? सवाल ये भी है जो आपके मन में अगर आया होगा, तो पाटलिपुत्र के अंदर हुई। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र, जिसको अभी क्या बोला जाता है? पटना बोला जाता है इसको। पटना कहाँ है? बिहार के अंदर है। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया आपको इतना? टोटल हमने आपको जैन के कितने तीर्थंकर बताए? जैन के तीर्थंकर जो बताए हमने आपको, तीर्थंकर, तो इनकी संख्या हमने 24 बताई। और आप बता सकते हो 24वें कौन थे? 24वें ही थे भगवान महावीर। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 24वें कौन थे? भगवान महावीर थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो रिपीटेड, इजी, बट नहीं पता तो नहीं आएगा। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता था? वो बोला जाता था महात्मा बुद्ध को। ये आपने याद रखना है, महात्मा बुद्ध को बोला जाता था लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी मिल सकता है, गौतम बुद्ध भी मिल सकता है। ठीक है, चलो। सबसे बड़ा, सबसे, अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज है, सबसे बड़ा स्तूप, तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बताओ जल्दी। सांची का स्तूप।
और वो कैसा स्तूप है? सांची। सांची स्तूप किनका है? ये बुद्धों का है, बौद्ध स्तूप है ये। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब और क्या जरूरी है जो आपको इसके अंदर समझाना है, देख लेते हैं एक बार। बुद्धों के विहार होते थे, तो प्राचीनतम विहार भी आपसे पूछेंगे। भारत में प्राचीन विहार, भारत में प्राचीन विहार, तो इसका आंसर होगा नालंदा। कौन सा नालंदा? वही नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, चलो। तृतीय बौद्ध संगीति बताई पाटलिपुत्र में हुई, और फर्स्ट जैनों की जो संगीति हुई, जैनों की सभा हुई, जैन सभा, वो भी पाटलिपुत्र में हुई। याद हो गया ना? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और पहली जैन सभा पाटलिपुत्र, ऐसे याद रखना है आपको। सभा को महासभा बोलते थे। ठीक है, सभा को क्या बोलते थे? महासभा बोलते थे। गौतम बुद्ध का जन्म बता सकते हो? पूछा जाता है पेपर में, और फिगर से आपको शायद याद होगा 563 इस तरह से लिखा होता है ना, 563 ईसा पूर्व। कितना लिखा होता है? 563 ईसा पूर्व लिखा होता है। 8 फोल्ड पाथ, इंग्लिश में बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ, हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। तो ये किसके लिए था? ये था बेसिकली धर्म चक्र परिवर्तन, धम्मा बोलते थे इसको, धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन के लिए अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ किनका है भाई? ये बुद्धों का है, ये याद रखना। ठीक है, चलो। अब जैनों का एक ग्रंथ है फेमस, जैन ग्रंथ, नाम है कल्पसूत्र। ये लेना आधा है यहाँ पे, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का बताना है आपने, किसने लिखा कल्पसूत्र? तो कल्पसूत्र को लिखा, किसने लिखा? जैनों का जो कल्पसूत्र है उसको लिखने वाले कौन थे? भद्रबाहु। याद कर लो, अगर हिस्ट्री में सवाल आया तो ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, चलो। ऐसे ही अनुव्रत, अनुव्रत, ये अनुव्रत किससे जुड़ा हुआ है? ये भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत अगर आपसे पूछा जाता है, ये शब्द है एक जिस जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब महावीर ने जो जैन संघ की स्थापना की थी वो पावा के अंदर की थी, ये भी आप याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन भी है जो पेपर में आया है पहले। ठीक है, चलो। एक शायद सवाल आपने अभी तक नहीं सुना होगा, वो है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के गुरु। अब गुरु का नाम शायद आपको याद नहीं होगा, तो गुरु का जो नाम है इनका वो है आलार। क्या बोलते हैं? आलार। आलार, पूरा नाम याद रखना है तो आलार कलाम। क्या है ये? बौद्ध जो हमारे हैं गौतम बुद्ध जी, उनके गुरु का नाम है आलार कलाम। क्लियर हो गया? बुद्ध ने जो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध जन, अभी आपको देख रहे हो वर्षा ऋतु का टाइम चल रहा है, तो बुद्ध ने वर्षा ऋतु अंतिम अपनी कहाँ बिताई? वो ऑब्वियसली आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? कुशीनगर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? कुशीनगर होगा। कुशीनगर, कुशीनारा भी कहते हैं, कुशीनगर भी कहते हैं, जो जैसा आपको ऑप्शन मिले आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों होपफुली 44वां क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। आपने सुना होगा चाणक्य। अब चाणक्य का जो नाम है वो देखो क्या क्या है। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त ये है इनका नाम, वैसे बोलते हैं चाणक्य। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने।
कलिंग पर जब विजय की, कलिंग विजय, अब कलिंग विजय किसने की? अशोका ने की। इसके बाद उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया सब कुछ छोड़ के? बुद्ध धर्म। ये भी पूछा जाता है। सांची के स्तूप का हमने आपको बता दिया, बौद्ध धर्म के बेस्ड है, उसी पे बनाया गया था ये सांची का स्तूप। अब ये तो पता था आपको सांची का स्तूप, तो लेकिन ये कलिंग विजय के बाद कहो सांची का स्तूप ये बनवाया किसने? ये बनवाया अशोक ने। डू का मतलब एज इट इज, अशोक महान। तो ये सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनाया, इसीलिए ये बौद्ध धर्म के प्रचारक भी माने जाते हैं, है ना। चलो, अब जो ये कलिंग पर विजय प्राप्त की, विजय वो कब प्राप्त की ये भी आपको याद होना चाहिए। ये आ जाएगा आपका कब आई थिंक 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। एक सेल्यूकस निकेटर था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, इसको कब पराजित किया? इसको पराजित किया 305 ईसा पूर्व के अंदर, 305 ईसा पूर्व के अंदर। तो आज की क्लास में टोटल 50 जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अशोक के बारे में, अशोका के बारे में सबसे ज्यादा आपको कहां पता लगता है? तो पता लगता है रॉक एडिक्ट के अंदर। रॉक एडिक्ट, इसको बोला जाता है शिलालेख। शिलालेखों में एवरीथिंग इंस्क्रिप्टेड था, जिससे पता लगता है अशोक के बारे में, ठीक है। अब और क्या जरूरी है? पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा बोला था किसी ने। क्या बोला था? पोलीब्रोथा। एक्चुअल में हिंदी में आप देख लो कैसे लिखा होता है, पोलीब्रोथा। तो किसने बोला था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा बोला था मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज। तो अगर पूछा जाता है पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र को किसने बोला, तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज ने। अब एक लास्ट है जो डिस्कशन आपके करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 50 होगा आपका, ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया? भारतीय, क्योंकि पहले तो भाई दूसरों का ही राज्य था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो माना जाता है वो माना जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अशोक के जो शिलालेख है वो हमने आपको बताए कि अशोका की जो जानकारी है वो किससे मिलती है? शिलालेखों से मिलती है। और वो जो शिलालेख हैं उन पर लैंग्वेज कौन सी थी? शिलालेखों की लैंग्वेज अगर उन्हें कोई पढ़े तो शिलालेखों की जो लैंग्वेज है वो थी यहाँ पे प्राकृत। ऐसे याद रखना है आपने। ऑप्शन यही में आएंगे, पाली मिलेगा, प्राकृत मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है पाली नहीं होगा, इसका आंसर प्राकृत होगा। और मेगास्थनीज की जो बुक है जिसने पोलीब्रोथा बोला पाटलिपुत्र को, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज पूछी जाती है ये बुक, तो उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था इंडिका, ठीक है। कौन सी बुक लिखी? इंडिका। तो पूछा जाएगा इंडिका बुक किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज ने लिखी। तो आज के ये 50 क्वेश्चंस तक ही हम कर पाएंगे। टोटल अराउंड 30-35 मिनट्स की आपकी जो मैराथन क्लास है। इसी तरह से डिफरेंट टॉपिक जितने पॉसिबिलिटी रहेगी हम आपको करवाते जाएंगे। तो क्लासें कंटिन्यू देखो, और जो हमारी पुरानी क्लासेस हैं जितनी भी, आप वो देखोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसमें हमने एमसीक्यू के साथ में आपको जनरल अवेयरनेस करवाई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप प्रिपरेशन करते रहो। मिलेंगे, थैंक यू, सी यू सून।